नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी 30 वर्ष और आपका सवाल ये था कि आपकी शादी कब होगी और जीवन में पैसा कब तक आएगा। क्या संकेत हैं? आपको इस वीडियो के ज़रिए अपने बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप कहाँ लकी रहेंगे, कहाँ अनलकी रहेंगे, कौन आपके इष्ट देव हैं, किस तरह की रेखा है, कहाँ आप ज़्यादा कमाएंगे, कहाँ आप नहीं कमाएंगे। एक क्लियर कट जीवन का डायरेक्शन, जीवन की जनरल जो चीज़ें पता होनी चाहिए, तो एक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा के बारे में बात करेंगे। ये है आपकी भाग्य रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए, हर भाग्य रेखा के अलग अलग लक्षण होते हैं। हर भाग्य रेखा अलग ग्रह की भाग्य रेखा होती है। हर भाग्य रेखा का मतलब समझ में आ जाता है कि व्यक्ति को क्या चीज़ लकी रहेगी, क्या अनलकी रहेगी। अब बात करते हैं इस भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, ऐसे कुंडली में ग्रह होते हैं, ऐसे हस्तरेखा शास्त्र में भी ग्रह देखे जाते हैं। ग्रहों से ही भाग्य रेखा का पहचान होती है कि इस भाग्य रेखा का क्या मतलब है। यहाँ पर होता है चंद्र पर्वत और इसकी शुरुआत यहीं से हुई है। ये होता है शुक्र पर्वत, तो किसी जातक के हाथ में शुक्र से भाग्य रेखा आती है। किसी के हाथ में सूर्य रेखा होती है, तो कोई यहाँ से निकलकर सूर्य की तरफ जाती है। किसी के हाथ में बुध की भाग्य रेखा होती है, किसी के हाथ में शनि की, किसी के हाथ में गुरु की, किसी के हाथ में राहु की। तो अलग अलग ग्रहों के साथ अलग अलग भाग्य रेखा होती है। हर भाग्य रेखा के अलग अलग मतलब होते हैं। अब बात करते हैं चंद्र की भाग्य रेखा क्या दिखाती है। चंद्र की भाग्य रेखा का सबसे पहला मतलब तो यही है कि चंद्रदेव महादेव के मस्तक पर विराजमान होते हैं और उनके विशेष गण माने गए हैं। जिस वजह से अगर किसी भी जातक के हाथ में ऐसी टेढ़ी चंद्र से निकलती भाग्य रेखा है तो आपकी आत्मा के मालिक आपके इष्टदेव भगवान शिव शंकर हैं। ऐसे व्यक्ति का जन्म उनकी वजह से हुआ है। आप जो भी कर रहे हैं उनकी कृपा की वजह से कर रहे हैं। जितना जीवन मिला उनकी वजह से मिला। आगे जो भी सुख दुख आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से ही आएगा। इसलिए अगर चंद्र की भाग्य रेखा है और आप शिव भक्त हैं, भगवान शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव का नाम जब उनका चिंतन करते हैं, गौ माता की सेवा, नंदी महाराज की सेवा, सर्पों की सेवा करते हैं, महादेव के दिए गए उपदेशों का हमेशा पालन करते हैं, उनकी तरह राम नाम का जाप करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति फिर अपने जीवन को सफल करता है। तो यहाँ पर भगवान शिव की भक्ति और उससे भी ज़्यादा बढ़िया भगवान शिव किनको जपते हैं, भगवान श्री राम को, उनकी भक्ति, ये दो भक्ति, इनका नाम जप और इनका भक्ति भाव व्यक्ति के जीवन में सुख, सफलता, संपन्नता सब कुछ लेकर आता है। तो पहला लक्षण ये है कि महादेव की भक्ति अनिवार्य है ऐसे जातक के लिए। अगर आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो और बढ़िया। दूसरा लक्षण ये होता है कि अगर चंद्र की भाग्य रेखा है तो इसका मतलब सीधा साधा यह भी है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी स्त्रियों के भाग्य से ज़्यादा कमाएगा। वो होती हैं माता, बहनें, धर्मपत्नी और बेटियां। इसमें सबसे ज़्यादा भाग्य होता है व्यक्ति की धर्मपत्नी का। इसलिए ऐसा हर किसी व्यक्ति के साथ होता है। अगर चंद्र की भाग्य रेखा है तो शादी होने के 2.5 साल से 3 साल के अंदर व्यक्ति फाइनेंशियल ग्रोथ करता है। मान के चलिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी पूरी है लेकिन हर बार रह जाते हैं, तो विवाह होने के 2.5 साल के अंदर व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगती है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस कर रहा है लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं चलता, विवाह होने के 2.5 से 3 साल व्यक्ति बहुत कमाता है। यहाँ पर ये कन्फर्म है कि शादी के बाद के 3 साल तक आप अच्छा कमाएंगे। जो आप जहाँ प्रयास करेंगे वो चीज़ें सफल होती दिखाई पड़ेंगी। ऐसे व्यक्ति का असली भाग्य जीवन साथी के जीवन में आने के बाद जागता है। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से कम अपने जीवन से जुड़ी स्त्रियां उनके भाग्य से ज़्यादा कमाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में स्त्रियां जितना सुखी, संपन्न और खुशहाल रहती हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में उतना ही ग्रोथ करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा पाप होता है विवाह से पहले रिलेशनशिप रखना, संबंध बनाना। अगर व्यक्ति ऐसे कार्य करता है तो अपने जीवन के इस पुण्य को नष्ट करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी इतने भाग्यशाली होते हैं कि हर ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि उनके लिए हमेशा बचपन से ही ईमानदार रहे, लॉयल रहे। तो अगर मान के चलिए विवाह से पहले आपके अफेयर्स रहे हैं, आप तो फिर आप जीवन में गड़बड़ आपने बहुत बड़ी कर दिया है, ये इसका संकेत होता है। इसलिए जीवन साथी भाग्यशाली होते हैं, हमेशा लॉयल रहते हैं, उनके भाग्य से व्यक्ति सब कुछ कमाता है, ये संकेत यहाँ पर है। अब तीसरा संकेत ये होता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर ही होता है। या तो ऐसा व्यक्ति घर पर बैठकर कुछ ऐसा कार्य करेगा, पैसा दूर दूर से चल कर आए, या फिर व्यक्ति जन्म स्थान से दूर ही जाएगा पैसा कमाने के लिए। वो उसके ऊपर होता है वो किस तरफ जाए, पैसा आएगा तो दूर से ही, ये बात कन्फर्म है। तो यहाँ पर इस भाग्य रेखा के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या चीज़ें लकी हैं, क्या अनलकी है, मैंने आपको बता दिया। आज के समय में मैंने चंद्र की भाग्य रेखा वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी में सफल होते हुए नहीं देखा। मैंने चंद्र की भाग्य रेखा का अगर व्यक्ति है तो मैंने ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाकर सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, सॉफ्टवेयर पर और व्यापार में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में बहुत सफल होते हुए देखा है। तो ये आपके लिए भी लकी रहेंगे, क्योंकि मेरे पास पहले जितने भी क्लाइंट आए अगर चंद्र की भाग्य रेखा इन चीज़ों में है तो व्यक्ति सफल है, व्यक्ति बढ़िया कमा रहा है। तो ये आपकी भाग्य रेखा के लक्षण है। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ठीक 38 के आसपास ये टूट गई है, तो यहाँ पर करियर में चेंज आएगा। और यहाँ पर कट भी है, तो आने वाला समय 38 के बाद का जो समय रहेगा वो थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हुए आप देखे जाएंगे। ओवरऑल गिरते पड़ते कठों को झेलते हुए आपकी भाग्य रेखा अपनी आखिरी मंजिल शनि पर्वत तक पहुँच गई है, जिसका मतलब ये है कि व्यक्ति पैसे को लेकर सफल हो जाता है। व्यक्ति अपनी उम्मीद से थोड़ा बढ़कर पैसा कमाता हुआ अंत में देखा जाता है। यहाँ पर पैसे को लेकर सेटिस्फैक्शन व्यक्ति को मिलता है।
यहाँ पर शिक्षा रेखा भी है, जिस वजह से एजुकेशन का फील्ड भी बहुत लगी रहेगा, एजुकेशन का फील्ड भी बढ़िया पैसा व्यक्ति को ला कर देगा। ये लक्षण मुझे यहाँ पर दिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर बढ़िया धनुषाकार रेखा है, जिसको देखकर समझ में आता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मौकापरस्त होते हैं। भगवान जीवन में आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का जो भी मौका देते हैं, व्यक्ति इसको ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। ये स्थिति यहाँ पर हमको समझ में आ रही है। फिर अगर ग्रहों को देखेंगे तो ग्रह आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। बुध ग्रह पर व्यापार करके कुछ कलर दिखाने के बड़े संकेत नहीं है, जिस वजह से जन्म स्थान से दूर की नौकरी एक सही सफलता लेकर आ जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य रेखा है, जो कि समाज में मिलने वाले मही सही मान सम्मान को दिखाती है। शनि पर भाग्य रेखा है, तो जवानी में इतना कमा लेंगे कि बुढ़ापा आराम से निकल जाए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो बृहस्पति पर गुरु वलय नहीं बना हुआ, नहीं गुरु वलय नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पर ये रेखा है, ये रेखा अगर चंद्र की भाग्य रेखा वाले व्यक्ति में, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर होगा, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में खुद की गड़बड़ की वजह से, खुद की गलती की वजह से गड़बड़ पैदा करेगा। ये इस बात का पूर्ण संकेत होती है। यहाँ पर आप सावधान हो जाएं आने वाले समय के लिए। अगर आपका विवाह हो जाता है, मतलब हो जाएगा, लेकिन आप विवाह के बाद जीवन में कोई भी गड़बड़ ना करें। आप गड़बड़ करेंगे और आप जीवन में फिर अपने बुरे समय का खुद ब खुद अपने कर्मों की वजह से आगमन करेंगे। ये संकेत यहाँ पर है। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में गड़बड़ होती है व्यक्ति की गलती की वजह से। यहाँ पर यह है मंगल, मंगल पर आपके हाथ में आड़ी रेखा है। जीवन में आने वाली टेंशन का संकेत होती है। यहाँ पर भगवान शिव का नाम जप या फिर मेडिटेशन आप करेंगे, आपको लाभ रहेगा। ये रेखा जब हो तो व्यक्ति टेंशन में, चिंता में देखा जाता है। मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन के संकेत ये होते हैं। यहाँ पर आएंगे तो शुक्र पर आड़ी रेखा है। पारिवारिक समस्या, विवाह में देरी, संतान उत्पत्ति में और देरी, ये रेखा लेकर आती है। यहाँ पर ऐसा शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें होती हैं। व्यक्ति अपनी कामुकता पर नियंत्रण नहीं कर पाता और जिसकी वजह से जीवन में बहुत गलतियाँ करता है। ये लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। इसके बाद केतु और राहु, ये दोनों ग्रह ठीक हैं, इनमें कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई देते हैं। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो चंद्र का क्षेत्र बढ़िया, चंद्र ही भाग्य के कारक हैं, जिस वजह से चंद्र ग्रह के जो स्वामी हैं भगवान शिव, उनकी भक्ति जीवन में सब कुछ लेकर आती है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, भारी मंगल अच्छे हैं, भारी मंगल बढ़िया है। अब देखते हैं रेखाओं की तरफ। रेखा के बारे में, इस भाग्य रेखा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सीधी है। इतनी सीधी, स्पष्ट और लंबी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति बुद्धि से चतुर है, चालाक है, बातों को समझने वाला है, सीखने वाला है, सोचने वाला है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अब कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े संकट को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं अपनी बुद्धि का उपयोग करके। ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। व्यक्ति बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, बहुत चालाक है और अपनी बुद्धि से जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाला है। ये रेखा हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं विद्या का उपयोग करके भी जीवन में आगे बढ़ता है। अपने को जो विद्या मिली है किसी भी काम को लेकर, उसका उपयोग करके जीवन में बहुत सफल होता है। ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। बुध रेखा है, जिस वजह से व्यापार एक लकी चीज़ रहेगा। यहाँ पर तो मैंने बोला था कि व्यापार को लेकर बड़े लक्षण नहीं, लेकिन फिर भी बुध रेखा है तो व्यापार चलेगा। व्यक्ति व्यापार में सही कमाता है। अगर वो व्यापार जन्म स्थान से दूर का है तो आपके लिए और अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ समाप्त होती है। हृदय रेखा एक सेकंड, हृदय रेखा पर एक चीज़ देखने लायक है कि ये हृदय रेखा यहाँ पर समाप्त हो रही है। हृदय रेखा का यहाँ पर अगर रुक जाना, यानी व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड है, व्यक्ति गुस्से वाला है। व्यक्ति अपने गुस्से पर जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं करता है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। ऐसा यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है कि व्यक्ति अभी गुस्से में आकर कुछ भी बोलेगा, गलत बोलेगा और रिश्तों को बिगाड़ेगा, अपने रिश्तों को खराब करेगा। और यहाँ पर ऐसे संकेत है कि व्यक्ति जीवन में 3-4 बार ऐसा जरूर करेगा, यानी गुस्सा आया और कुछ भी बोल दिया, जिस वजह से रिश्ते बिगड़े और उनमें गड़बड़ हुई। वाणी दोष है, व्यक्ति अपनी वाणी की तरह गलत बोलकर अपने पुण्यों का नाश करता है, पापों को बढ़ाता है वाणी से। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। इसके बाद अगर आगे देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर अगर समाप्त होती है। जीवन रेखा पर बार बार कट है तो जीवन आसान नहीं है। आपके जीवन में पैसे को लेकर सफलता है, आपके जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर सफलता है, आपके जीवन में आयु को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर भी सफलता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। आपके जीवन में संघर्ष और कष्ट आएंगे और अच्छे खासे आएंगे। अच्छा हिला दें, अच्छे अच्छे झटके दे दें। ऐसे संघर्ष वैवाहिक जीवन में भी हैं आपकी गलतियों की वजह से, ऐसे संघर्ष स्वास्थ्य को लेकर भी हैं और ऐसे संघर्ष पैसे को लेकर भी हैं, लेकिन लड़ते लड़ते आप अंततः हर जगह सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो इसी तरह की जीवन रेखा है। जब इस पर कट लगे तो व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कत में रहता है। 35 वर्ष से पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा लीजिएगा, ये मेरी राय है। और थोड़ी सी राहु रेखा है इस रेखा पर, इसलिए आप मुझसे राहु ग्रह के उपाय भी ले लीजिएगा। ये स्थिति मुझे यहाँ पर समझ में आती है। तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में जो भी जैसा भी दिखा मैंने आपको बता दिया। आपके जीवन काल का पूर्ण विश्लेषण क्या रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। आपके जीवन काल का पूर्ण विश्लेषण ये रहेगा कि आप, यानी ये व्यक्ति पैसे को लेकर सफल होंगे, लेकिन उसमें परेशानियां आपको आएंगी। स्मूथ जीवन नहीं है पैसे को लेकर। परिवार को लेकर सफलता है, एक्सेप्ट वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कत करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य नहीं, हाँ पैसा, परिवार, स्वास्थ्य आपका ठीक है, लेकिन बीच बीच में आपको उसमें भी दिक्कतें आएंगी। कर्म में आपके हाथ में
थोड़ी-सी गड़बड़ मैं कहूँगा, कर्मों में गड़बड़ है, जिस वजह से ऐसे कष्ट आए हैं या आएँगे। भगवान शिव की भक्ति इन सभी कष्टों का नाश कर देगी, इतना भी मैं बोल सकता हूँ। तो ये है आपके हाथ का पूर्ण विश्लेषण, जो भी था अच्छा-बुरा मुझे समझ में आया, मैंने बता दिया। और कोई डाउट या क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो या हम बताना भूल गए हो, आप पूछ लीजिएगा, आपको उसके जवाब मिल जाएँगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे विश्लेषण से सहमत हैं, सैटिस्फाई हैं या नहीं हैं? आपका रिव्यू क्या है? रिव्यू दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कहीं पर भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे एनालिसिस का रिव्यू दे दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।